दर्शकों, आपने श्री रामचरितमानस से जो अद्भुत व पूर्ण मोक्षदायक ज्ञान सुना, जो एक रहस्य बना था, संत रामपाल जी महाराज ने आज पवित्र रामचरितमानस से प्रमाणित कर दिया कि द्वादश अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नहीं, बल्कि आदि सनातनी पूजा के प्रथम चरण में दिए जाने वाले ये द्वादश अक्षर मंत्र हैं। संत रामपाल जी महाराज ने प्रमाणित किया कि अनेकों ब्रह्मा विष्णु और शिव सच्चिदानंद घन ब्रह्म से उत्पन्न हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज ने ये भी प्रमाणित किया कि ब्रह्मा विष्णु महेश के स्थूल शरीर का पिता काल ब्रह्म है। रामचरितमानस से ये भी प्रमाणित हुआ कि आदि शक्ति जगमुला अर्थात दुर्गा से पार्वती, लक्ष्मी और सावित्री उत्पन्न हुई हैं तथा देवी दुर्गा और काल पति पत्नी हैं। संत रामपाल जी महाराज ने ये भी प्रमाणित कर दिया कि सतयुग के आदि में मनु और सतरूपा आदि सनातनी भक्ति करते थे। साथ ही सनातनी पूजा के प्रारंभ से लेकर सनातनी पूजाओं के अंत की कहानी आज संत रामपाल जी महाराज ने इस एपिसोड में भक्त समाज के सामने उजागर कर दी है। संत रामपाल जी महाराज ने अपने सत्संगों में सूक्ष्म वेद का हवाला देकर समझाया है कि तुम कौन राम का जपते जापम ताते कटय ना तीनों तापम, अर्थात आप जिन भगवानों श्री राम, श्री कृष्ण, श्री शंकर जी का जाप करते हो और उन्हीं नामों से मोक्ष की आस करते हो, इससे कोई लाभ नहीं मिल सकता। ये तीन लोक के भगवान स्वयं अपने कर्मों के कष्ट को समाप्त नहीं कर पाए, इन्हें भी अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ा, तो आप उनके नाम का जाप करके कैसे कष्ट निवारण करवा सकते हो। श्री रामचंद्र जी के जीवन की घटनाएं जो रामायण में बताई हैं, उनसे श्री तुलसीदास जी ये सिद्ध करना चाहते हैं कि हमें उनसे ये शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए कि श्री रामचंद्र जी स्वयं विष्णु जी थे। उन्होंने भी अपने जीवन में दुख पर दुख उठाए। जो स्वयं विष्णु यानी रामचंद्र जी थे, वे स्वयं अपने कल्याण के लिए सच्चिदानंद घन ब्रह्म परमेश्वर की भक्ति करते थे। आप भी उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की संपूर्ण भक्ति विधि तत्वदर्शी संत से लेकर अपना मोक्ष करवाएं। केवल रामायण की कथा सुनने मात्र से मानव जीवन का लक्ष्य पूर्ण नहीं होता। आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस में रामचंद्र जी की जीवनी से ये सिद्ध होता है कि भगवान श्री रामचंद्र जी विष्णु अवतार होते हुए भी उनका संपूर्ण जीवन कष्टमय रहा। सोचने वाली बात है, जब श्री रामचंद्र जी का जीवन ही कष्टमय रहा तो उनको पूर्ण परमात्मा मानकर उनकी भक्ति करने वाले श्रद्धालुओं का जीवन कैसे सुखमय हो सकता है। तुलसीदास जी द्वारा रामचरितमानस में ये भी स्पष्ट प्रमाणित हुआ कि जिस प्रकार भगवान राम उर्फ श्री विष्णु जी पूर्ण ब्रह्म अर्थात सच्चिदानंद ब्रह्म की भक्ति करते हैं, उनकी वंदना करते हैं, इसी प्रकार आप भी पूर्ण परमात्मा की भक्ति करें, तभी आपका जीवन सुखमय हो सकता है। जो भक्ति मनु और सतरूपा सतयुग के आदि में कर रहे थे, आज वर्तमान में वो भक्ति केवल संत रामपाल जी महाराज ही दे रहे हैं। हमारा आप सभी से निवेदन है कि समय रहते संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई संपूर्ण 3 चरणों की भक्ति लेकर अपना मानव जीवन सफल बनाए।